हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो आपके सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक व लवण से ली गई है। हमने पिछली वर्कशीट में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा था। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, इसके बारे में जाना था। आज हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब भी हमारी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। हमारी क्रियाशील धातुएं जैसे कि जिंक और आयरन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है। इस एक्टिविटी को अगर हम देखें, यहाँ देखिए आप चित्र में आपको क्या दिखाया गया है। यहाँ पर जिंक के टुकड़े, जिंक क्या है, हमारी क्रियाशील धातु है। जिंक के टुकड़ों को एक परख नली में जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें डाला जाता है, तो हम देखते हैं कि जिंक सल्फेट बनता है और साथ में एक गैस निकल रही है। अब जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। अगर हमारी मोमबत्ती पॉप की ध्वनि के साथ बुझ जाती है तो इसका मतलब निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। वेरी गुड। इसके नीचे देखिए नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया करेंगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही देंगे। दो ही ऐसी धातुएं हैं प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आगे है हमारा अम्ल व क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। धातु हमारी जितनी ज़्यादा अधिक क्रियाशील होगी उतनी ही रासायनिक अभिक्रिया तेज होगी। धातु अगर कम क्रियाशील है आपकी, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है और मरकरी, तो हमारी अभिक्रिया भी उतनी ही धीरे होगी। जैसे आपको नीचे अभिक्रिया दी हुई है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। अब कोई धातु अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील, इसका पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए बच्चों हमें धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। चलिए हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी को याद करते हैं। ये है बच्चों हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सबसे ऊपर जितनी भी धातुएं होती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और जैसे ही हम इस सारणी में नीचे की तरफ जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो आपको जो ये सारणी में नीचे की तरफ धातुएं दिख रही हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी क्या है, हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेस रिएक्टिव मतलब कम अभिक्रियाशील धातुएं। अब इस सक्रियता श्रेणी को आप याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक बताई गई है। यहाँ पर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो अगर आपको ये लाइन लर्न हो जाती है तो आप इस सक्रियता श्रेणी को आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट में। यहाँ देखिए क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, प्रबल क्षारक जितने भी होते हैं वो भी क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निष्कासन करते हैं। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन। वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं, जैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एक प्रबल क्षारक, तो वो सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। आगे नीचे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की गई है। बच्चों, अम्ल जब भी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, और क्षारक जब भी अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तब भी लवण और जल बनता है।
तो दोनों में बनने वाले उत्पाद क्या हैं हमारे, लवण और जल। तो दोनों की अभिक्रिया कैसी हुई, उदासीन। आगे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अम्ल के धात्विक ऑक्साइड। अम्ल क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु का ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अभिक्रिया करने पर क्या बना, लवण। लवण कौन है यहाँ, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में है जल। ऐसे ही आप राइट हैंड की तरफ देखेंगे, अधातु क्या है यहाँ पर, कार्बन। अधातु का ऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्षार क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अब भी हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, लवण, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निष्कासित हो रहा है, जल। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्षारीय ऑक्साइड। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय है या नहीं। तो जब भी धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो कौन से आयन उत्पन्न करेंगे, OH आयन्स, और OH नेगेटिव आयन कौन देता है, क्षार। दूसरी बात, जब भी धात्विक ऑक्साइड के अंदर हम लिटमस पेपर डालेंगे तो लिटमस पेपर का रंग लाल से क्या हो जाएगा, नीला, और लाल से नीला कौन करता है लिटमस को, क्षार। इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। आप सबको आशा करती हूँ ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सबको जब वर्कशीट समझ आ ही गई है कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण क्या हैं, वो सक्रिय धातु कौन है और कम सक्रिय धातु कौन सी है, क्षारीय ऑक्साइड का पता कैसे लगाएंगे, तो अब हम चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो चलिए हम इनकी अभिक्रिया लिखते हैं। देखिए इधर सबसे पहले हमने लिखी है आयरन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, फिर आयरन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, फिर मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, फिर कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर कैल्शियम की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सभी अभिक्रियाओं में धातुएं कर रही हैं अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। और धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है बच्चों, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो आपको सभी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस दिखाई देगी। अभिक्रिया पूरी करने के लिए अगर आपको अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसे संतुलित करना बिल्कुल ना भूलें। आप लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ अणुओं की संख्या को काउंट करके बराबर करें, यानी जब तक आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक आपको स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा। सो जब भी आप केमिकल रिएक्शन करें उसको बैलेंस ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं अपनी वर्कशीट में सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमने ऊपर पर क्या पढ़ा था अभी कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो केवल और केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही हाइड्रोजन गैस देता है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि वो कॉपर के साथ हाइड्रोजन गैस देगा, तो हम लिखेंगे नहीं, कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। अब इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। यहाँ देखिए आप Cu प्लस HNO3 हमें क्या मिल रहा है, कॉपर नाइट्रेट, NO2 और H2O। इस अभिक्रिया से हम बता सकते हैं कि कॉपर जब भी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्या होगा एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? एल्यूमिनियम क्या है प्यारे बच्चों, एक धातु, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एक क्षार। तो जब भी किसी क्षार के साथ धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम जो है उसे हम क्या करेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। तो एल्यूमिनियम के अंदर हमें क्या मिलाना पड़ेगा, जल। हमारा क्या बनेगा उत्पाद,
NaAlO2 जिसे बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये मैंने ऊपर भी आपको इस टेबल में बताया कि क्षारीय प्रकृति देखने के लिए हम धात्विक ऑक्साइड को क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो OH नेगेटिव आयंस उत्पन्न करेगा। दूसरा, जब हम उसमें लाल लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर आंसर लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं, ये जल के साथ मिलकर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं। इन दो गुणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये ऑक्साइड कैसे हैं, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ पर, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती। तो बच्चों, अचार और चटनी दोनों का स्वाद कैसा है, खट्टा, और स्वाद खट्टा किसका होता है, अम्ल का। और अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निष्कासित होती है, हाइड्रोजन। तो अगर आपकी मम्मी ने अचार या चटनी को धातु के अंदर रख दिया तो अम्ल और धातु की क्या हो जाएगी, अभिक्रिया, जो कि काफ़ी हानिकारक उत्पाद बनाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया, उनके ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, तो सक्रियता श्रेणी, और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस जो हमने लिखे हैं। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है, इसका अभ्यास समझ आ गया है, आप प्रश्न उत्तर आराम से कर पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वर्कशीट का सॉल्यूशन और अपडेट आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।